जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के राष्ट्रपति भी रहे और भारत रत्न भी रहे, और उनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। और ऐसा मानना है कि कुछ दोस्तों ने उनसे कहा था कि 5 तारीख को बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अगर आप चाहें तो प्रत्येक ईयर टीचर्स डे के रूप में मना सकते हैं। और तभी से उनके हर साल बर्थडे पे, जो बर्थडे होता है 5 सितंबर, उसमें हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और टीचर डे रूप में मनाने का मतलब मेन है कि टीचर का सम्मान, टीचर का रिस्पेक्ट, और ये सभी छात्रों को करना है। कोई भी टीचर हो, आपको पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, आपके क्लास में हो या ना हो, लेकिन सम्मान आपको करना है। क्योंकि टीचर हो सकता है आपके भाई को पढ़ाता हो, या हो सकता है और भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो मेन ये है कि आप ये अपने माइंड में मत रखिए कि वो हमें नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो टीचर नहीं है। टीचर कहीं भी है, किसी को भी पढ़ाते हैं, सम्मान आपको सबको करना है, रिस्पेक्ट सबका करना है आपका। तो आज टीचर्स डे के दिन पे हम आपसे एक ही हमारी उम्मीद है, हमें विश्वास है कि जो छात्र शायद अदर क्लास के जो उनके टीचर हो उनको रिस्पेक्ट ना करते हो, लेकिन आज से वो रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें किसी भी क्लास के टीचर को। और साथ साथ अपने माँ बाप का भी सम्मान करें। क्यों? क्योंकि माँ बाप का सम्मान तभी टीचर का सम्मान हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप गार्जियन का सम्मान नहीं, टीचर का सम्मान, या टीचर का सम्मान तो गार्जियन का सम्मान, ऐसा नहीं। जब तक आप अपने सभी बड़े बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप एक समाज में बहुत अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और समाज में अच्छे इंसान बनने के लिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच का मतलब ये हुआ कि पता लगा किसी ने आपसे ये कह दिया कि वो इंसान ऐसा है और आपने विश्वास कर लिया, कि आपसे किसी ने कह दिया कोई इंसान खराब है, आपने विश्वास कर लिया। ऐसा नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नहीं, जब तक कि हम उसको देख नहीं लेंगे, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर लेंगे, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। तो किसी की कही हुई बातों से आप विश्वास कर लीजिए कि वो ऐसा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आपके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। और क्योंकि अगर पॉजिटिव जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं समझ सकते। और सब्जेक्ट आप तभी समझ सकते हैं जब आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह हुआ कि बाई चांस आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ये मत हिम्मत हार जाइए कि हम क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ये थिंकिंग रहनी चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हिम्मत आपको नहीं हारनी है। जिस दिन आप हिम्मत हार गए, उस दिन ये समझ लीजिए आप प्रोग्रेस करना छोड़ देंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और कभी भी सपने देखना मत छोड़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो देख करके ही और उसको छोड़ दीजिए। आपको प्रोग्रेस करने की आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हम वो काम कर लेंगे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम मान लेते कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बाई चांस आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप हार गए, हिम्मत नहीं। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे।
ये मेरा मेन आपसे कहना है कि आज से आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार जाइए, नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं, कभी नहीं समझ में आएगा, लगे रहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कोई टॉपिक उठाते हैं और 20 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वो समझने में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग से आप चैप्टर वाइज या कोई भी क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपका स्टार्टिंग से ही कनेक्ट है। क्योंकि अगर पिछला वाला आपका छूट गया तो अगला समझ में नहीं आएगा। तो मेरा मेन मकसद ये कहने का है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी और ईमानदारी होनी चाहिए, काम करने की ईमानदारी होनी चाहिए कि हमें काम ईमानदारी से करना। ये नहीं आप बुक भी पढ़ रहे हैं और इधर पे म्यूजिक लगा रखे हैं। जितना भी कम पढ़े लेकिन बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़े उतनी देर। ऐसा नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ें और पता लगा बुक भी खुली हुई है और सारे सिस्टम्स खुले हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, म्यूजिक, टीवी, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ये ज्यादा बेहतर है। दूसरे, पॉजिटिव रहिए। किसी को ये मत सोचिए कि वो गलत है जब तक कि आप देख ना ले, क्योंकि आप अगर किसी को गलत सोचेंगे तो वो एक नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी तो एक दिन इतना नेगेटिव आप हो जाएंगे कि ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ना कोई फिजिक्स आप पढ़ पाएंगे, ना कोई केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, ना कोई सब्जेक्ट। बस आपके अंदर नेगेटिविटी ही बढ़ जाएगी कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता, ये सब खराब, वो खराब। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। किसी के कहने से नहीं मानना है कि आपको कोई गलत है जब तक आप खुद ना देखें। और सबसे आज टीचर्स डे है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए आपको, अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए आपको, जैसे आपको अपने गार्जियन पे भरोसा हो। गार्जियन पे भी भरोसा होना चाहिए कि गार्जियन आपके जो करार कर रहे हैं आपके लिए वो सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने साइड में खींच रहे हैं, गार्जियन का रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक गार्जियन का आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं हो सकता। जब तक बड़ों का आप सम्मान नहीं करेंगे तब तक टीचर का सम्मान नहीं हो सकता, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो या टीचर हो या गार्जियन हो। तो मेन आपको ये यहां पे देखना, और देखिए, करके देखिए, आपका माइंड बहुत सुकून रहेगा। और जितना ज्यादा माइंड आपका सुकून में रहेगा उतना ही आप स्टडी बहुत साइलेंट से कर लेंगे, और जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ही नॉलेज होगा। और जब नॉलेज होगा तो हर एग्जाम आप पास कर सकते हैं, हर एग्जाम बीट कर सकते हैं, चाहे कंपटीशन कोई भी क्यों ना हो। तो मेन हमारा ये कहने का मतलब है कि आपको मेहनत से पढ़ाई करना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। किसी बारे में नेगेटिव नहीं सोचनी है या नर्वस नहीं होना है। आपके अंदर ये थिंकिंग हर वक्त होनी चाहिए। आपको हर वक्त ये माइंड में रखना है कि हम ये समझ लेंगे, हम ये पढ़ सकते हैं, हम ये इतने नंबर ला सकते हैं। ये नहीं किसी स्टूडेंट ने 90% ले आया तो आप सोचते हैं कि मैं नहीं ला सकता हूं। ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है और आप भी इंसान है। कोई स्टूडेंट 95% ले आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं ला सकते। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, वो भी पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं। वो 95% ले आया तो क्यों आप नहीं ला सकते 95%? आप भी ला सकते हैं। ये आपके अंदर जब थिंकिंग होगी तो आप बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई भी करेंगे और नंबर भी लाएंगे। तो हमारा मेन आज का जो हमारा संदेश है आपके लिए कि मेन आपका होना चाहिए, ईमानदारी आपको रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सत्य से चलना है, और मेन है अपने टीचर पे विश्वास रखना है, अपने टीचर पे भरोसा करना है कि जो टीचर हमारे कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कभी भी गलत नहीं सोचता। कोई भी टीचर, हर एक टीचर ये सोचता है
कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह जाए, बहुत अच्छी जगह पोस्ट पाए, बहुत तरक्की करे। तो ये ध्यान रखिए, टीचर पे विश्वास इसलिए करिए क्योंकि टीचर कभी भी नहीं सोचता आपके बारे में गलत, आपके बारे में ही सोचता है कि क्यों ना हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा बन जाए। वो हर वक्त ये कोशिश करता है, जैसे आपके गार्जियन सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छी जगह, बहुत मेहनत करके पढ़े और बहुत अच्छी जगह सेट हो। क्योंकि माँ बाप अगर दुनिया पे लाने वाले हैं आपके, तो टीचर उस दुनिया में आपको रास्ता बताता है, किस रास्ते पे आपको चलना है, किस रास्ते पे आपको रुकना है, कहां पे आपको बैठना है। तो ये ध्यान दीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्जियन का भी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर का भी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। और ये भी ध्यान दीजिए, टीचर तभी रिस्पेक्ट मानेगा अपने आप को जब वो देखेगा कि आप गार्जियंस का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर गार्जियंस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब टीचर का रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं है। माँ बाप का अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे थे तभी आपका मतलब टीचर है। टीचर ने ही तो बताया आपको कि आपको क्या करना है दुनिया में, समाज में। और वहीं से कोडिंग होती है कि कौन से टीचर आपको पढ़ाए हैं। आपने कहीं पर भी गलती की तो लोग सोचते हैं कौन से टीचर ने इनको पढ़ाया है। आपने घर में गलती की, इसका मतलब क्या टीचर ने आपको सिखाया है। आप स्कूल आते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, कुछ नॉलेज लेने जाते हैं, तो टीचर ने आपको क्या सिखाया वो डिपेंड करता है। कि आपने गलती की घर में तो सीधा ब्लेम होता है कि टीचर ने आपको कुछ नहीं सिखाया। तो मेन ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको आज बताया है, 5 सितंबर है, आप बहुत कहेंगे हैप्पी टीचर्स डे, बहुत शो करेंगे आज कि हम बहुत टीचर का सम्मान करते हैं, लेकिन 5 सितंबर को ही नहीं कि 5 सितंबर गुजर गई, रिस्पेक्ट खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन जब भी आप टीचर से मिले या गार्जियन, रिस्पेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे, तभी आप नंबर ला पाएंगे और तभी आप मेहनत से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा आज 5 सितंबर है, आज सर को बोल देते हैं, आज सबको बोल देते हैं बहुत अच्छे अच्छा स्टूडेंट है सब। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन है, आज के दिन आपको ये बताया जा रहा है। क्यों दिन है आज का 5 सितंबर? ये आपको बताने के लिए है आज का दिन कि आपको टीचर्स का, गार्जियंस का, बड़ों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये इसलिए आज का दिन है। आपको केवल शोबाजी करने के लिए नहीं कि आज हम केवल दिखा दें हम टीचर्स का बहुत सम्मान करते हैं। तो आज से ध्यान दीजिए कि मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचना है, कितना % नंबर लाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है और हर एक टीचर का सम्मान करना है, गार्जियंस का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है। आपके लैंग्वेज, आपकी बात करने की तहजीब होनी चाहिए। हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। समाज में आपको बहुत इज्जत कमानी, बहुत वैल्यू कमानी। आप बड़ी पोस्ट बहुत पा जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सम्मानित हो गए। उस बड़ी पोस्ट का रिस्पेक्ट कायम रखने के लिए आपकी लैंग्वेज, आपका रिस्पेक्ट, क्या सम्मान है बड़ों से आपका, आपके टीचर आप कितना सम्मान करते हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाइए। लेकिन जब तक आप रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे, तब तक रिस्पेक्ट आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना पहुंच जाए, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और वो भी समझ लीजिए कि एक ज्ञान का जो एक एरिया है वो कम नहीं है, उसका कोई एरिया ही नहीं है कितना हो सकता है। और क्षेत्र तो हो सकते हैं, डीएम बन गया, उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया उतना क्षेत्र, लेकिन ज्ञान का कोई भी सीमित एरिया नहीं है कि आप उतना ही ज्ञान टीचर दे सकता है या इतना ही आप ज्ञान ले सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमारा आपसे उम्मीद यही है और हमारा विश्वास भी है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो हमारी बातों पे ध्यान देंगे। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलतियां कर देते हैं, फिर भी हम लोग माफ करते हैं, इसलिए कि वो टीचर का मतलब है, एक परफेक्ट टीचर का मतलब है कि अपने स्टूडेंट की गलती को माफ करना और उसके बाद उसको सुधारना। बहुत से गलती करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आज से शायद आप जो भी लोग भी गलती, शायद हमारे स्टूडेंट शायद कभी ऐसा हो गया हो, गलती किया हो, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है, हमारी टीचिंग का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रोग्रेस करें। और मेरा ये मानना है शायद सभी टीचर्स का यही सोचना होता है कि उनके सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करें और बहुत अच्छी पढ़ाई करें। ये मेरा मानना है और मेरे ये टीचिंग का एक मेन टारगेट रहता है, मेन एम रहता है कि हम बच्चों को कितना दे दें, हम अपने स्टूडेंट को कितना दे दें। ज्यादा से ज्यादा जितना हम सोचते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को बताएं कि किस रास्ते पे वो जा रहा है, किस वो कौन सा गलत रास्ता है, कौन सा सही रास्ता। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज से आपको टीचर कोई पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, रिस्पेक्ट आपको सबको करना है, सम्मान आपको सबको करना है, तभी हमारा रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि ये सोच कहेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया है, तभी इसने सभी को सम्मान दिया है। और जिस दिन ये होगा कि आपको अगर कोई बड़ा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा सम्मान नहीं है। इसलिए क्योंकि वो सीधे उंगली हो जाती है कि ये किस टीचर ने इसको पढ़ाया जो बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, गार्जियन का सम्मान नहीं कर रहा है। तो आज टीचर डे पे हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आज से आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए मेहनत से, और बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। और फिर एक बार हम कह रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। ऐसे अगर किसी ने बता दिया है आपको कोई गलत है, ऐसे उस पर विश्वास मत कीजिए जब तक कि आप खुद ना देख लें, खुद ना आप उसके साथ देख लें, तब तक आप विश्वास न करिए। पॉजिटिव थिंकिंग रहिए, करिए, ईमानदार रहिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आज टीचर डे पे इतना ही हमें कहना था। थैंक यू।